नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में कांग्रेस ने पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में किया जा रहा है। कांग्रेसी इस बयान से नाराज हैं और उनका कहना है कि बाबा साहब का अपमान अब हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। प्रदर्शनकारी बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे के नारे लगा रहे हैं और पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है और पुलिस आयुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने की योजना बनाई है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हो रहे हैं और पुलिस बल भी भारी तादाद में तैनात किया गया है। पूरे चलो जिसको लेना है भैया, एक मिनट। पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को पूरे देश की जनता का अपमान माना है और ये संविधान का अपमान है, ये आरक्षण का अपमान है, ये इस देश के लोकतंत्र का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी को जैसे रावण के पास सोने की लंका थी ऐसी सत्ता मिली है। इनको ऐसा लगता है कि रावण को जो भोलेनाथ ने अमर होने का वरदान दिया था वे ये अमर हो गए हैं। इस तरीके का रावण जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया उस पर भारतीय जनता पार्टी को खेद व्यक्त करना था, उनका इस्तीफा लेना था, या अमित शाह जी ने देश से माफी मांगनी थी। तीनों नहीं किए और उल्टा गुमराह किया। बार बार जब ये बात चेताने के बाद भी नहीं मानी, कल पूरे प्रदेश में एक साथ पूरे जिलों में कांग्रेस पार्टी अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर यात्राएं करेगी। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा से पद यात्रा करके अमित शाह का इस्तीफा मांगेगी और संविधान की रक्षा की शपथ लेगी। मैं मानता हूं इंदौर में जो घटना घटी, जो हिस्ट्री सीटर लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में। और जो कांग्रेस कार्यालय पे हमला है, ये हमला इंदौर की जनता की भावनाओं पे, इस लोकतंत्र जो इंदौर का एक अपनी प्राचीन सभ्यता और परंपरा है, माँ अहिल्या की नगरी की इसकी एक विरासत है, उस पे हमला है। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए इंदौर शहर से माफी मांगनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने माफी नहीं मांगी तो पुलिस प्रशासन ने अपना काम करना चाहिए। पुलिस प्रशासन पंगु हो गया है, केवल पैसे की उगाही के लिए यहाँ घूमता रहता है, थाने लेता रहता है, हर तरीके की अराजकता करता है। गुंडों के जिनने पत्थर चलाए उनके वीडियो विजुअल है, पर इन पुलिस की जो कार्य पद्धति अंधी हो गई, इनको नहीं दिखती। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि नामजदगी करो, अन्यथा 7 दिन आपके पास है, फिर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। हम बार बार ये बात चाहते हैं, इंदौर शहर हमारा अपना है। अब कांग्रेस पार्टी इस देश के मर्म की पार्टी है। संविधान की रक्षा करना और प्रशासन का सम्मान करना हमारा दायित्व है, पर जब पुलिस पंगु हो जाए तो कांग्रेस को उसके खिलाफ भी खड़ा होना आता है। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां धार जिले में लोकायुक्त की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में कनीराम मंडलोई और उनके भाई धन सिंह मंडलोई के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। कनीराम मंडलोई जो छोटा जमनिया में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत है और उनके भाई धन सिंह मंडलोई जो धार में प्रोफेसर हैं, उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त टीम को जानकारी मिली थी कि इन दोनों के पास 3.28 करोड़ रुपए की संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन इनके पास 5 करोड़ रुपए का लेन देन मिला है। लोकायुक्त टीम को इस कार्रवाई से अब तक और अधिक संपत्ति मिलने की उम्मीद है। धार, इंदौर और उनके फार्म हाउस पर छापेमारी की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर लोकायुक्त टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है। इंदौर में कनीराम मंडलोई जो कि सहायक प्रबंधक छोटा जामनिया में हैं, तथा उनके भाई जो कि प्रोफेसर जो धार में पदस्थ हैं, उनके भाई हेम सिंह मंडलोई, उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सही पाए जाने पर उनके विरुद्ध एफआईआर कर माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया गया और अलग अलग 5 स्थानों पर आज रेड की कार्रवाई की गई है, जिसमें धार, इनके छोटा जामनिया इनके गांव, और इंदौर और इनके फार्म हाउस पर रेड की गई है। और चूँकि अभी तक इनकी कुल जो प्राप्त आय है वो 3 करोड़ 28 लाख रुपए है और इनके द्वारा 5.5 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इस आधार पर आय से अधिक संपत्ति का इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज होकर 5 स्थानों पर रेड की कार्रवाई की जा रही है।
चले चलते अगली खबर की ओर, जहां रतलाम जिले के बाजना में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए पुलिस बल पर पथराव किया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। घटना शुक्रवार रात की है, जब मोटरसाइकिल और बस की टक्कर में बाजना के घाटा खेरदा गांव के 2 युवक कमल अमलियार 22 वर्षीय और दीपक खराड़ी जो कि 20 वर्ष के हैं, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शनिवार रात प्रदर्शनकारियों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसने उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ, जिसमें एसडीओपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। शिवगढ़ थाने के अंतर्गत जो एक्सीडेंट कारित हुई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों की जो है मृत्यु हुई थी, जिस तारतम्य में कल ग्रामवासियों ने डेड बॉडी के साथ में चौराहे पर रख दिया और रास्ता रोका, जिस तारतम्य में जो है 11 लोगों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और साथ ही में जब पुलिस समझाने गई, पुलिस पर जो है पथराव किया गया, बाधा उत्पन्न की गई। इस तारतम्य में जो है बीएनएस के 109, 191, 192, 132 और 121 बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने भी 9 लोगों को भी रक्षा में किया है। प्रकरण विवेचना जारी है। बैरसिया के लांबाखेड़ा में अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए 92 सागौन और 1 नीम के पेड़ को काटा गया है। नगर निगम और राजस्व विभाग और क्षेत्र अधिकारी का यह मामला है, जब वन मेला और अवकाश के बीच रविवार को यह पेड़ काटे गए हैं। विधायक विष्णु खत्री ने विधानसभा में पहले भी इस मुद्दे को उठाया था। तो वहीं खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में वेटिंग शिक्षक रानी कमलापति स्टेशन से डीपीआई तक प्रदर्शन कर रहे हैं। 2023 की वर्ग 1 भर्ती की दूसरी काउंसलिंग में 20,000 पद वृद्धि की मांग शिक्षकों ने की है। प्रदर्शन में प्रदेश भर के वेटिंग शिक्षक शामिल हैं। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने गठन के साथ ही टोल बैरियर पर हो रही वसूली बंद की। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कार्यों में प्रदेश सरकार कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हमारी सरकार ने कई सारे सरकार के गठन होने के साथ कठोर निर्णय लिए, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया, सभी टोल बैरियर पर जो वसूली चलती थी या टोल की शिकायतें थी, हमने सबको अपनी सरकार ने बंद किया। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पर भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। हमारे इस सुशासन के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और हमारे प्रदेश के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के सभी प्रकार के विकास के मामलों को लेकर लगातार चलाते रहेंगे। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित टीएल बैठक में जन कल्याण शिविरों की प्रगति की समीक्षा की गई। इन शिविरों के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न हितग्राही मूल्य योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। अब तक लगभग 8,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिकांश का समाधान किया जा चुका है। यह शिविर 25 जनवरी तक जारी रहेंगे। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा की गई। पिछले 8-9 दिनों में 50 दिन से अधिक पुरानी शिकायतों की संख्या में कमी आई है। बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों समेत आंतरिक विभागीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। देखिए, आज टीएल बैठक में जो मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं, उनके प्रगति की समीक्षा करी गई है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं कि इन शिविरों के माध्यम से जितनी भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं और उनके जो पात्र हितग्राही हैं, उन सभी को 100% सैचुरेट किया जाए, सभी को लाभ दिलाया जाए। कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति नहीं बचना चाहिए शिविरों के बाद में जिनको उस संबंधित योजना का लाभ ना मिला हो। उसकी प्रगति की समीक्षा करी गई है। लगभग अभी तक 8,000 के आसपास आवेदन को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश का निराकरण भी हो गया है। ये शिविर आगामी 25 जनवरी तक लगातार आगे चलाए जाने हैं। और कुछ विभागों की जिनमें आवेदन कम दर्ज हुए हैं, उनको निर्देशित भी किया गया है कि उनको संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। बाकी जो हमारी प्रगति है वो संतुष्टिपूर्ण है।
इसके साथ साथ सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा करी गई है और अच्छी बात है कि जो 50 दिवस से अधिक की शिकायतें थी उनमें बड़ी संख्या में कमी भी विगत 7-8 दिनों में हुई है। उसमें अच्छी प्रगति हमारे जिले की तरफ से हुई है। इसके साथ साथ जो और अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दे हैं टीएल में, वो भी उन पर भी चर्चा करी गई। तो वहीं वीडी शर्मा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने देश में झूठ और छल कपट की राजनीति का माहौल बनाया। उन्होंने गांधी जी और अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का श्रेय बीजेपी को दिया। शर्मा ने पूछा कि बाबा साहब को संसद में पहुंचने से रोकने की साजिश किसने की और कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम बीजेपी ने किया। शर्मा ने कहा कि लोकायुक्त संविधान के तहत काम करती है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। रिपोर्ट आने के बाद सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर अंग्रेजों की नीतियों पर चलने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी और शाह के नेतृत्व में देश सही दिशा में काम कर रहा है। एजेंसी जो मैंने कल भी कहा था कि संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं वो अपना काम अपने कानून के दायरे में करती हैं। अगर मैं अब ये कहूं कि उसके अंतर्गत क्या है तो इससे बड़ा कोई झूठ है। जब तक कोई संस्था इसके बारे में उल्लेख ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड नहीं करे, अब उसमें कांग्रेस के कुछ लोग हैं तो क्या करोगे आप? पर ये हमारा काम नहीं है, ये उन संस्थाओं का काम है। कानून के दायरे में वो काम कर रही हैं, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, अपने कानून के दायरे में वो काम करती हैं। उसके आधार पर फाइंडिंग्स क्या होंगी, क्या उसमें चीजें निकल कर जा रही हैं, ये काम हमारा नहीं है और ये काम उनका भी नहीं है। ये उन संस्थाओं का काम है जो कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर कानून के दायरे में काम करती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।